चलिए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। आप लोग मैट्रिक परीक्षा 2024 के कैंडिडेट हैं नहीं, और आप लोगों का ड्रीम है कि मुझे 500 में 450 प्राप्त करने का। तो मेहनत करने पड़ेंगे, कॉन्शियस होके पढ़ने पड़ेंगे। आप जहाँ 4 घंटा पढ़े, हम कल बताए थे आप लोगों को कम से कम 450 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। अगर करते हैं सच में बच्चों, आपका ड्रीम सच में आपका ड्रीम पूरा होगा। आपके माता पिता खुश होंगे, हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि भाई मुझसे पढ़ करके आप इतने अच्छे मार्क्स लाए। आप लोग मैट्रिक परीक्षा 2024 के कैंडिडेट हैं, और विज्ञान में, और जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी अगर मैट्रिक परीक्षा 2024 के कैंडिडेट हैं और विज्ञान में अगर VVI क्वेश्चन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का VVI क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये साइंस है, तो ये साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये इस बार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसका उत्तर लिखे हैं, और विद्युत फ्यूज से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव भी बन रहे होंगे हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। तो विद्युत फ्यूज क्या है, एक प्रश्न हो गया, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। इसमें दो प्रश्न को कंबाइंड करके बनाया गया है। विद्युत फ्यूज क्या है और यह किस मिश्र धातु का बना है। बच्चों विद्युत फ्यूज के बारे में हम लोग कल जब विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे थे तो चर्चा किए ही थे कि विद्युत फ्यूज कितनी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए कितना एक सुरक्षा का एक युक्ति है। सबसे पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि विद्युत फ्यूज क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो आप बोलिएगा एक सुरक्षा युक्ति है। क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है। विद्युत फ्यूज को घरों में इसलिए जोड़ दिया जाता है ताकि इनसे आगे जितने भी अगर उपकरण लगे हैं, हीटर लगे हैं, टीवी लगे हैं, जितने भी आपका कीमती से या आप मोबाइल लगा है चार्ज में, अचानक खुदा न खास्ता या बाय गॉड बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाए, धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, जल जाता है। और जैसे गर्मी हो, जैसे विद्युत धारा आता है वो गर्म होकर के वो गल जाता है या जल जाता है, और विद्युत परिपथ में आगे क्या करता है, विद्युत धारा को नहीं जाने देता है, और इस आगे जितने भी बिजली के उपकरण लगे होते हैं वो जलने से या उड़ने से बच जाते हैं। तो एक विद्युत फ्यूज क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है। क्या है, और ये याद रखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं अभी हम, इस क्वेश्चन को अलग हम लेकर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा विद्युत फ्यूज क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो बोलिएगा एक सुरक्षा युक्ति है। दूसरी बात पूछेगा कि विद्युत फ्यूज किस तार में जुड़ा रहता है, कौन, यानी नहीं, ये फेज में जुड़ा रहता है बच्चों, फेज में जुड़ा रहता है। चूंकि फेज में ना ही करंट आता है, इसको फेज कहते हैं, या हिंदी में गर्म तार कहते हैं, या इसे विद्युत में तार कहते हैं, जिससे करंट गुजर रहा होता है। देखिए आप दो गो वायर आ रहा है ना, उसमें फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक में विद्युत धारा आ रहा होता है, एक विद्युत धारा को ले जाने वाला रहता है। चूंकि आप पोल में जो है ना, अर्थिंग वाला भी एक तार होता है, एक फेज वाला भी होता है। तो यानी पूछ देगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन जाएगा कि विद्युत धारा यानी विद्युत फ्यूज किस तार में जुड़े होते हैं, फेज में, यानी इसको कहते हैं गर्म तार हिंदी में, या विद्युत में तार में जुड़े होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है। हाँ, तो कल हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा के किस प्रभाव पे, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे ये काम करता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि विद्युत फ्यूज किसी चालक या तार में किस क्रम में जुड़ा होता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि विद्युत फ्यूज गर्म तार में जोड़ा जाता है, ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है विद्युत परिपथ में। तीसरा, ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करती है। और तीसरा कि ये एक, चौथा कि ये एक सुरक्षा युक्ति है। और विद्युत फ्यूज जो है बच्चों, लास्ट में हम लोग लिखे हैं कि विद्युत फ्यूज किन मिश्र धातु का बना है। अगर पूछ दे तो लेड, जिसे हम लोग शीशा भी कहते हैं, लेड और टीन को मिला करके क्या बना रहता है, फ्यूज बनाया जाता है।
और आपकी किताब में जस्ता, कहीं अगर जस्ता और टीन दिया है तो भी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो लेड टीन या जस्ता टीन क्या मिश्र धातु है? अगर क्वेश्चन पूछ दे मिश्र धातु क्या, या सॉरी फ्यूज क्या है, धातु है, अधातु है या मिश्र धातु, तो आप बताइएगा मिश्र धातु है। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं। खैर ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे फ्यूज क्या है तो आप लिखेंगे विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में जुड़े हुए उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। नहीं बचाता है? विद्युत परिपथ में जितने भी उपकरण जुड़े रहती हैं उसको नष्ट होने से क्या करता है? बचाता है। इनका यह उच्च प्रतिरोध, याद रखिएगा, इसका विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन गलनांक क्या होता है? बहुत कम वाले तार का बना होता है। प्रतिरोध क्या रहता है? बहुत उच्च किया रहता है, और गलनांक क्या रहता है? बहुत कम। तब ना जैसे ही ज़्यादा गर्म हो, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, तार गर्म होगा, और कम गलनांक रहेगा, तब ना वो जल्दी से क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, यानी वो गल जाएगा या उड़ जाएगा। अब लेकिन हम लोग विद्युत बल्ब में आप लोग को बताया कि जो फिलामेंट है इसमें उल्टा हो जाता है, उसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च। इसीलिए गलनांक एकदम विद्युत बल्ब एकदम 2700 डिग्री सेल्सियस तक, 2700 डिग्री सेल्सियस पर, इतना डिग्री टेम्परेचर पर बिना जले आपको प्रकाश देता रहता है। तो ये विद्युत बल्ब में खासियत है, जो ये 2700 डिग्री, इसका गलनांक भी उच्च होता है विद्युत बल्ब का, और क्या होता है? प्रतिरोध भी उच्च होता है। तो ये चीज़ होता है, आप याद रखेंगे। विद्युत फ्यूज का उच्च प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक कम होता है। जब कभी भी विद्युत परिपथ में अचानक धारा का मान बढ़ जाता है तो यह फ्यूज गल जाता है, जिसके कारण से विद्युत धारा का संपर्क अन्य उपकरणों से कट जाता है और ये क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है, यानी वो नुकसान होने से जो बच जाता है। कितनी बेहतरीन हम इसका परिभाषा को बनाए हुए हैं बच्चों, आप याद कर लीजिए। ये बहुत VVI क्वेश्चन रहा। और आगे था कि यह किस मिश्र धातु का बना होता है, तो यह लेड और टीन की मिश्र धातु का बना होता है। और इससे पहले हम 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया कि फ्यूज किस प्रभाव पे कार्य करती है, ये विद्युत परिपथ में किस क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में, और किस तार में, तो गर्म तार में, और ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करती है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सभी बच्चे ये उतार लिए हैं? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, और किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर या किन किन कारकों, अगर कारक रहेगा तो कारक लिखिएगा, और बातों रहेगा तो यही कारकों यानी कारणों पर या बातों पर निर्भर करता है। तो हम लोग समझते हैं। वैसे हम लोग कल ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हैं। 2 बात आ रहा है, विद्युत धारा, एक ऊष्मा और प्रभाव। तो प्रभाव तो आप लोग समझते ही है, प्रभाव मतलब इफेक्ट। जैसे हम कोई चीज़ मोटिवेट करते हैं तो तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए प्रभाव पड़ता है कि नहीं इस मोटिवेशन का। जैसे कल बहुत मोटिवेट किए थे, तो शायद हो सकता है तुम लोग बहुत ही 8 घंटा कंप्लीट किया होगा, किसी ने तो 8 घंटा इसको कोई। चलिए देखिए, तो प्रभाव मतलब होता है इफेक्ट करना, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आपसे पूछ रहा है, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या दोगे, तो याद रखो बच्चों कि जब किसी चालक समझते हैं, तार को चालक कहा जाता है। जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब गर्म हुआ, तुम किसी भी चीज़ को लगाना भाई, तार वाले चीज़ को लगाना, वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होकर के यानी क्या, देखिए गर्म हो गया यानी उष्मा दिया,
उष्मा दिया। यानी हम देख रहे हैं जब विद्युत ऊर्जा जा रही है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, उष्मा में। यानी विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है, उष्मा में। यही प्रभाव, इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। क्योंकि विद्युत धारा के कारण ऐसा हुआ, ये प्रभाव उत्पन्न हुआ, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। लगभग यही बात हम लिखे भी हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाती है। एकदम आसान है बच्चों, इनको याद रखिए। अर्थात विद्युत ऊर्जा क्या हो जाता है, गर्म हुआ, यानी विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया, उष्मा में रूपांतरित हो गया। रूपांतरण समझते हैं, विद्युत ऊर्जा किस में उष्मा, गर्म होना यानी उष्मा उत्पन्न हुआ, उष्मा में रूपांतरण हो गया। इसे ही विद्युत धारा का क्या कहते हैं, उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। आप इतना लिख देंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर लिख के आएंगे तो 2 नंबर जरूर आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर या बातों पर निर्भर करता है। तो इसको पहले एक बार इस तरह से लिख लीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी पूछा है और अगले साल मॉडल पेपर में भी पूछा हुआ था। और इस बार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ये सभी क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं बहुत VVI है। तो बच्चों यहाँ पे कभी एग्जाम में आपको क्या कर सकता है, किसी चालक के जगह पे आपको तार भी दे सकता है। तार, किसी तार का प्रतिरोध किन किन कारकों या बातों पर निर्भर करता है, तो चालक के जगह पे आप क्या कर दीजिएगा, तार। यानी तार ही को क्या कहते हैं, चालक भी कहते हैं। खैर चालक लिए हम प्रश्न में, तो चालक ही लेकर के चलते हैं। तो हम लोग पहला क्या लिखे हैं, चालक की लंबाई पर। पहला किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। दूसरी बात किस पर निर्भर करता है, चालक की मोटाई पर, चालक की पदार्थ पर, और अगला है चालक के ताप पर। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखेंगे। जो वीडियो देख रहे हैं और आप क्लास 10वीं के स्टूडेंट हैं और इस बार मैट्रिक परीक्षा 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग भी ये क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर आप लोग भी करके जाइए। अगर मेरा वीडियो सही लग रहा है आप तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं और बनाता रहूं, आप फ़ायदा उठाइए। और इस क्वेश्चन का स्क्रीन को शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या रहा, इससे पहले हम लोग बना सकता है, देखिए बनाइए। आप लोग अपना ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। चलिए कंटिन्यू करें। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट रहा कि विद्युत शक्ति क्या है और इसका SI मात्रक लिखिए। विद्युत शक्ति क्या है और इसका SI मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, इसका उत्तर होगा किसी वस्तु के किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के व्यय, एक चीज यहाँ पे व्यय आ रहा है, व्यय मतलब होता है खर्च की, यानी दर मतलब होता है समय। दर मतलब क्या होता है, समय। तो पर सेकंड में, पर समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। तो पर सेकंड में विद्युत ऊर्जा कितनी विद्युत खर्चा हो रही है, इसी को हम विद्युत शक्ति कहते हैं, कि यह इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। कि पर समय के अनुसार विद्युत ऊर्जा का कितना खपत होता है, खर्च कितना होता है, व्यय कितना होता है, इसी को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। और ये क्वेश्चन शायद 2 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति क्या है, और इसका SI मात्रक लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसका उत्तर याद रखिएगा सभी आदमी। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। आप यहाँ पर लिख दीजिए कि विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत ऊर्जा वत्ता समय। और विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, विद्युत ऊर्जा को W से, समय को T से। तो P बराबर, इस तरह से फॉर्मूला क्या हो गया, W/T, और इसका SI मात्रा क्या हो गया, वाट होता है।
इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो उम्मीद करते हैं सभी आदमी ये 4 गो क्वेश्चन हम जो आज VVI करवाए हैं सभी को समझ में आया होगा। जो बच्चे इसको नोट कर लेंगे और आप लोग कल याद करके आएंगे, हमें सुनाएंगे, ठीक है। और कल हम आएंगे तो 4 या इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो हम कल और आप लोगों को बताएंगे। और भाई आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ज़रूर हमसे जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं इसी तरह का और बहुत VVI क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। वेलकम सर।